संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत समाधान खोजने की क्षमता रखता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस भी रखता है। दृढ़ प्रण के साथ वैक्सीन बना और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हुआ। देश धीरे धीरे महामारी के सबसे कठिन दौर से बाहर निकलने लगा था। 2021 में पीएम जब 8वीं बार तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे तो भाषण में कोरोना संकट से उबरते भारत का जिक्र भी किया, आत्मविश्वास भी दिखाया और आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे भारत का एक नया विजन भी दिखाया। कोविड से उबर रहा भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला चुका था और अब देश डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। इसी विश्वास के साथ पीएम लाल किला पहुंचे, जहां संबोधन में कोविड वॉरियर्स को और लोगों के धैर्य को नमन किया। आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। पीएम ने देश को अमृतकाल का मंत्र दिया। विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने देश के आधुनिक रेल नेटवर्क का भी बड़ा खाका सामने रखा। ऐलान किया कि आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। उद्देश्य रेल को तेज और आधुनिक बनाना, ताकि भारत का परिवहन तंत्र नई गति से आगे बढ़ सके। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी। 2021 का लाल किला सिर्फ महामारी से उबरते भारत का संबोधन नहीं था, आत्मविश्वास से भरे भारत का उद्घोष था। कोरोना के सबसे कठिन दौर से निकलकर भारत ने अमृतकाल में प्रवेश किया और अब बारी थी उस भारत का विजन दुनिया के सामने लाके रखने की, जो सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले 25 वर्षों का भविष्य तय करने की दिशा में काम कर रहा था। 74 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धियों से ज्यादा साल 2047 के लिए विकसित भारत का संकल्प लिया और इसी के साथ साथ देशवासियों से पंच प्रण का आह्वान भी किया। अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष, लाल किले पर तिरंगा और पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल। लेकिन पीएम मोदी का संबोधन बीते 75 साल नहीं बल्कि आने वाले 25 साल के थे। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। मोदी ने कहा, यही अमृतकाल भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा। कहा, जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब भारत विकसित राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। मोदी ने लोगों से पंच प्रण का आह्वान किया। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश
विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सिर्फ जनसंख्या के दम पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की ताकत पर आगे बढ़ेगा। यहां मोदी ने ऐलान किया कि देश में 5G तकनीक का नया दौर शुरू होने जा रहा है। हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। संदेश बिल्कुल साफ था, आने वाला दशक भारत के टेक्नोलॉजी नेतृत्व का दशक होना चाहिए। मोदी का संकल्प आजादी के 75 वर्षों का उत्सव भर नहीं था, बल्कि 2047 के भारत का विजन डॉक्यूमेंट था। साल 2023 में मोदी सरकार के 9 साल हो चुके थे। इस बार जब मोदी तिरंगा फहरा रहे थे, तब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 7 महीने का वक्त बचा था। लेकिन 2018 की तरह ही पीएम मोदी का भाषण चुनाव से इतर राष्ट्र के विकास पथ पर फोकस रहा। कारीगरों के सम्मान के साथ साथ नारी शक्ति की ताकत बढ़ाने का दृढ़ संकल्प भी लिया गया। अगस्त 2023 लाल किले का प्राचीर लगातार 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन भाषण में चुनाव नहीं, भारत के भविष्य की बात थी। प्रधानमंत्री ने उन हाथों को सम्मान देने का ऐलान किया जो पीढ़ियों से भारत की पहचान गढ़ते आए हैं। बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, राजमिस्त्री और ऐसे लाखों पारंपरिक कारीगर। इस बार पीएम ने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। विश्वकर्मा को सम्मान, मध्यम वर्ग को भरोसा, जन औषधि से सस्ती दवा, ड्रोन दीदी से नारी शक्ति की उड़ान और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का आत्मविश्वास, ये था मोदी का संकल्प। साल 2014 में नई शुरुआत, 2019 में जनता का दोबारा भरोसा और फिर 2024 मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में थे। 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहरा रहे थे और अब मौका था साल 2047 के विकसित भारत की रफ्तार और तेज करने का विजन। स्वास्थ्य से लेकर युवाओं तक, राजनीतिक सुधार से लेकर अंतरिक्ष तक, टेक्नोलॉजी से लेकर भविष्य की अर्थव्यवस्था तक, पीएम मोदी ने नए भारत का अगला खाका देश के सामने रखा। इस बार पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस युवाओं को लेकर था। हेल्थ इंफ्रा की मजबूती के साथ साथ अंतरिक्ष में पांव को मजबूती से जमाने का प्रण लिया। कहा कि विकसित भारत बनाना है तो सबसे पहले देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। ऐलान किया, आने वाले वर्षों में मेडिकल शिक्षा में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही लोकतंत्र को नई ऊर्जा देने के लिए बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर देने का भी आह्वान किया। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। अब पीएम की नजरें आसमान की ओर उठी। कहा, भारत अब सिर्फ उपग्रह भेजने वाला देश नहीं बल्कि मानव अंतरिक्ष मिशनों के नए युग में प्रवेश कर चुका है। और मैंने देखा, चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति
एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है, तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है। हमने ज्यादा से ज्यादा चेस स्थापित किए हैं। तीसरे कार्यकाल का पहला संबोधन विकसित भारत की रफ्तार बढ़ाने का संकल्प था। संदेश पूरी तरह से स्पष्ट था। अब भारत सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि लीडरशिप का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। जब लाल किले की प्राचीर से बदलाव का संकल्प लिया गया था, 12 साल 12 स्वतंत्रता दिवस और लगातार 12वीं बार लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी, ये सिर्फ एक सरकार का सफर नहीं था, बल्कि विकसित भारत के विजन का अगला अध्याय था। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने लाल किले से बदलाव का संकल्प लिया था, तब पूरी तरह से शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि अगले 12 वर्षों में योजनाओं से लेकर आर्थिक सुधार, डिजिटल क्रांति से लेकर अंतरिक्ष तक भारत नित नए आयाम लिखेगा। भारत की विकास यात्रा इतनी व्यापक तस्वीर पेश करेगी। एक 103 मिनट यानी 1 घंटा 43 मिनट। अब तक लाल किले पर पीएम मोदी का ये सबसे लंबा संबोधन था। पीएम ने कहा, भारत अब आर्थिक सुधारों के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। इसे सोच के साथ मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की बात की। उद्देश्य था टैक्स व्यवस्था को और आसान बनाने के साथ ही पारदर्शी बनाना। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर पीएम का बड़ा फोकस था। मोदी ने कहा, भारत अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संदेश साफ था, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अब नई उड़ान भर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, सारो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। 12 साल में लाल किले से कई मजबूत संकल्प लिए गए, जिसने देश का कायाकल्प कर दिया। अब नजर है 2047 पर, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना संकल्प पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है।
नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। 12 साल बेमिसाल। लाल किले की प्राचीर से हर साल जो जो संकल्प लिया गया, उसे कैसे धरातल पर उतारा गया, उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। और आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।